हेलो स्टूडेंट्स। मैं प्रशांत भागवत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो गाइडेंस सीरीज से आप सभी बच्चे कक्षा 10वीं का अंग्रेजी पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ रहे हो। इस वीडियो गाइडेंस सीरीज में मैंने अभी तक 10वीं कक्षा के अंग्रेजी सिलेबस के ऊपर कई वीडियोस बनाए हुए हैं और आप सभी बच्चों ने वो काफ़ी पसंद भी किए हैं। तो आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं लेकर आया हूँ एक नया सवाल, एक नया प्रश्न जो कि आपकी एक्टिविटी शीट में क्रमांक 3 भी इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो कि प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम नाम से। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम मीन्स कविता का रस ग्रहण। आपने 10वीं कक्षा में जो भी कविताएं पढ़ी होंगी या पढ़ने वाले हो उसी कविता के ऊपर, उसी में से एक कविता के ऊपर ये सवाल पूछा जाएगा। तो इस वीडियो सेगमेंट में आपको एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम पढ़ने को मिलेगा। वो कविता है 2.1 यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। इस कविता का रसग्रहण आज आप देखने वाले हो। उसके पहले आप सभी को एक बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि प्रश्न पत्र में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ दिस पोएम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। नीचे दिए गए हुए कुछ मुद्दों के आधार पर आपको काव्य का रसग्रहण तैयार करना है। तो फिर कौन से मुद्दे होंगे? पहला होगा टाइटल ऑफ द पोएम, सेकंड नेम ऑफ द पोएट, थर्ड विल बी राइम स्कीम, फोर्थ पॉइंट विल बी फिगर ऑफ स्पीच, द लास्ट वन विल बी थीम और सेंट्रल आइडिया। और यहाँ पर यह भी बात आप याद रखिएगा कि आपको ये 5 पॉइंट्स आपके उत्तर पत्र में कवर करने हैं। आपको ये इन्हीं 5 ही मुद्दों का आंसर लिखना है। टाइटल लिखेंगे तो आपको आधा मार्क दिया जाएगा, नेम ऑफ द पोएट लिखेंगे तो आधा मार्क मिल जाएगा, राइम स्कीम और फिगर ऑफ स्पीच को 1-1 मार्क मिलेंगे और थीम और सेंट्रल आइडिया के लिए 2 मार्क रहेंगे। इस प्रकार से 5 गुणों का ये सवाल रहेगा। आपका जवाब कुल इस प्रकार से बनेगा। फर्स्ट पॉइंट इज टाइटल, योर आंसर इज यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। सेकंड पॉइंट इज नेम ऑफ द पोएट, दिस पोएम इज रिटन बाय पाब्लो नेरुदा। थर्ड पॉइंट इज राइम स्कीम और इसका जवाब होता है नो राइम स्कीम, इट इज अ फ्री वर्स पोएम, कि यह पोएम एक फ्री वर्स पोएम है, इसमें किसी भी प्रकार की राइम स्कीम कवि ने इस्तेमाल नहीं की है। अगला मुद्दा होगा फिगर्स ऑफ स्पीच का। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, स्क्रीन पर आपको 3 फिगर ऑफ स्पीच के नाम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जवाब लिखते समय अंतिम बार जब आप जवाब लिखेंगे तब केवल एक ही अलंकार का आपको नाम लिखना है। इस कविता में अलिट्रेशन, रिपीटेशन एंड एंटीथेसिस ये 3 अलंकार दिखाई देते हैं, उसमें से केवल एक ही का नाम आपको लिखना है। फिफ्थ पॉइंट विल बी अबाउट थीम और सेंट्रल आइडिया। आपने जो काव्य पढ़ा है उसकी जो थीम होगी, जो सेंट्रल आइडिया होगी, वो आपको कुछ पंक्तियों में लिखनी है, 3 और 4 सेंटेंसेस। जवाब कुल इस प्रकार से होगा, द थीम ऑफ द पोएम इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ। The poet tells us that traveling, reading, talking to strangers, changing the routines, wearing different colors are the sources of joy. The absence of it will make our life dull and bore. He also warns us to keep our self-respect. इस कविता से आपने क्या सीख ली है, आपको इसकी थीम क्या लगती है? तो यहाँ पर आप कहेंगे इट इज़ अ सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ। इसमें एक आनंदी जीवन का मूल मंत्र दिया गया है। कवि यहाँ पर बताता है कि प्रवास करना, पढ़ाई करना,
जो अपरिचित लोग हैं उनसे बातें करना और आपका जो डेली रूटीन है उससे चेंज करके समाज के भिन्न लोगों को मिलते रहना एंड डिफरेंट कलर्स के कपड़े जो होंगे उसको परिधान करना, ये भी आपको आनंद देंगे। अगर आप इन चीज़ों को नहीं करते हो तो आपकी लाइफ डल और बोर हो सकती है। यह भी कवि ने इस कविता के माध्यम से आपको बताया है। और कवि ने यहाँ पर एक इशारा भी दिया हुआ है कि आपको आपके स्वाभिमान की भी रक्षा करनी है। इस प्रकार के 5 पॉइंट कवर करने के बाद आपका जवाब इस प्रकार से आपको उत्तर पत्र में लिखना है। फर्स्ट पॉइंट टाइटल, सेकंड नेम, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऑल 5 पॉइंट्स यू हैव टू कवर एंड राइट नीटली इन योर आंसर शीट। आपका जवाब कुल इस प्रकार से दिखाई देगा। आज का वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी को पुनः एक बार यहाँ पर आह्वान करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मेनी मोर एजुकेशनल वीडियोज़। थैंक यू।